नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं पटना के सुधा डेयरी में हूं। सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के प्लांट में हूं। इस प्लांट में पूरी तैयारी की जा रही है मकर संक्रांति को लेकर के, जो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। और उसके लिए किस तरीके की तैयारी है और यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या बताएंगे और जो स्टाफ हैं वो क्या बताएंगे, और पूरी प्लांट जो अभी तक अनछुई थी, जो लोग नहीं जानते थे कि प्लांट में किस तरीके से दूध, दही, तिलकुट, सारी चीज़ों का एक प्रोसेस होता है यहाँ पे, किस तरीके से दूध की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सारी प्लांट को मैं आपको अंदर चल करके दिखलाऊंगा। और अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी वृहद इलाके में सुधा डेयरी का जो प्लांट है वो फैला हुआ है। और एक काफ़ी बिहार का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और एक बिहार का एक ब्रांड माना जाने वाला सुधा, जो हर घर में एक पहचान बन चुकी है। सुधा दूध से सुधा की सारी प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है। तो आइए चलते हैं कि इस मकर संक्रांति में किस तरीके की क्या तैयारी की जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं और बड़े जो स्टाफ हैं उनसे हम जानते हैं और आपको हम प्लांट के अंदर का भी दृश्य दिखलाएंगे। धन्यवाद। इस तरीके से सारी प्रोसेसिंग हो रही है। दही है, मकर संक्रांति 14 जनवरी की खास करके नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहारवासी को, अपने सारे उपभोक्ताओं को इस नववर्ष की शुभकामना देता हूं और आने वाले मकर संक्रांति पर्व त्यौहार की भी शुभकामना देता हूं। हर वर्ष के जैसा इस वर्ष भी 14 जनवरी और मकर संक्रांति पर्व त्यौहार को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की हुई, और हमारी तैयारियों में इस बार जो है हम लोग जो पिछले वर्ष हम लगभग 21 लाख लीटर दूध बेचा था, ये हमारी तैयारी है कि इस बार ये 35 लाख के आंकड़ा कुछ हुए। और जो दही हमने पिछले बार 7 लाख के आसपास हमने जो बेचा था बाज़ार से, तो हमारा ये अनुमान है कि इस बार हम लोग 9 लाख किलो तक दही बाज़ार को उपलब्ध करा पाएंगे। और जितना बाज़ार का डिमांड होगा हम जरूर पूरा कराएंगे। और साथ ही साथ पनीर का भी उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है, और साथ ही साथ तिलकुट भी है, लगभग 18,000 किलो जो है बाजार में। ये सारी जो उपलब्धता है बाज़ार के लिए, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ करनी है। पुरानी पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोगों द्वारा कर ली गई है। अब ये सारा कुछ जो है बाज़ार में जाना शुरू हो गया है, और बाज़ार के लिए जो है हमारे उपभोक्ताओं को इसका तकलीफ नहीं हो बाज़ार में खरीदने के लिए। तो हमारे जितने भी लगभग 3000 रिटेल पॉइंट हैं, इन 3000 रिटेल प्लांट के अलावा जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भीड़ होने की संभावना हुई है, वहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेटिव जो है रिटेल आउटलेट्स भी ओपन कराया है कियोस्क के माध्यम से, कोल्ड चेन व्यवस्था के तहत। और साथ ही साथ अपने सप्लाई गाड़ियों का भी, अलग अलग सप्लाई गाड़ियों को भी हम लोगों ने, कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियों को भी हम लोगों ने लगाया है। सप्लाई टाइमिंग को बढ़ाया है हमने, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमने बढ़ाया है। और बाज़ार में कहीं शॉर्टेज नहीं हो, इसको देखने के लिए हम लोगों ने अपने औचक निरीक्षक दल भी बनाया हुआ है, जो कि बाज़ार को कंटिन्यूस मुआयना कर रहे हैं। अगर कहीं पर शॉर्टेज है तो हम लोग फुलफिल करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पर कोई ऊपर जाने की तरह का कोई घटना नहीं हो, कर इसके लिए भी हम लोगों का निरीक्षक दल जो है, हमारा मार्केटिंग सेक्शन जो है पूरा प्रोग्राम लिखता है और उनको देख रहा है। और साथ ही साथ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि हम बाज़ार के मांग को समय के पूर्व आकलन करें और उसके हिसाब से बाज़ार को उपलब्ध करें। तो हम लोगों ने जो है बैकअप सप्लाई और साथ ही साथ दूध के लिए भी टैंकर में दूध की उपलब्धता, ये सब चीज़ें हम कराना का कोशिश कर रहे हैं। पटना में 10-12 जगह लोकेशन पर हमने टैंकर के माध्यम से भी दूध को हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि बाज़ार में शॉर्टेज खास वेराइटी भी है, खास करके 14 नहीं, हमारे जितने पुराने उत्पाद हैं वो तो हैं ही, और अभी हम लोगों ने रिसेंटली 2-3 प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। एक सुधा डिलाइट दूध हमने शुरू किया है कुछ अभी, और सुधा डिलाइट दूध जो है एक मुख्यतः जो है चाय के लिए बनाया हुआ दूध है। इस दूध से जो बाद नॉर्मली एक लीटर दूध में हमारा 15-16 कप जो चाय बनता है, तो सुधा डिलाइट दूध में 18 से 20 कप चाय बनेगा। तो एक बड़ा ही अच्छा दूध है, जो कि हमारे चाय बनाने वालों को, घर में जहाँ पर चाय हम पीते हैं उनको बहुत फ़ायदा है। साथ ही साथ कलकत्ता का जो मिष्टी दोई, जो बहुत ही पॉपुलर मिष्टी दोई है, उसको भी हमने बना दिया है। ये मिष्टी दोई, लाल मिष्टी दोई जो था, ये बाज़ार को उपलब्ध करा दिया गया है। ये 80 ग्राम के पैक में उपलब्ध है, जिसका कीमत 20 रुपया है। यही बाज़ार को दिया जा रहा है। इस मकर संक्रांति में ये भी उपलब्ध है हमारे ग्राहकों के लिए। और साथ ही साथ हमारे जो सिस्टर यूनिट है मगध मिल्क यूनियन, उनके द्वारा ऐसा भी उत्पादन करके दिया गया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बाज़ार में नए प्रोडक्ट्स लाए गए हैं। कुछ 5-6 वैरायटी का हमने आइसक्रीम भी दिया हुआ है मार्केट में रिसेंटली। ये सारा प्रोडक्ट तो है ही। हम लोग ये कोशिश होती है कि बाज़ार के ज़रूरत के हिसाब से, बाज़ार को समझते हुए जो है नए प्रोडक्ट जो है बाज़ार को उपलब्ध कराएँ।
कराते रहें और सुनाते रहें। इस बार जो प्रतियोगिता होने वाली है तिलकुट वाले तिलकुट का भी हाँ, तिलकुट का उत्पादन हम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 15,000 किलो तिलकुट दिया था। तिलकुट जो है एक बड़ा ही सीज़नल प्रोडक्ट है। आप देखते होंगे तिलकुट हर साल जो है जाड़े के मौसम में ही बनता है। तो ये तिलकुट जो है इस बार हमारा 18,000 किलो तिलकुट देने का लक्ष्य है। कीमत लगभग 25%। खास करके जो बनाने वाले कहाँ के हैं? हाँ, ये कारीगर जो हैं जो तिलकुट देखे तिलकुट का ही क्षेत्रीय का प्रोडक्ट है। इसको कहा जाता है कि मगध में गया में जो है गया का तिलकुट बेस्ट होता है। तो गया से ही स्पेशल हम लोग कारीगर को बुलवाते हैं तिलकुट। प्रतियोगिता के बारे में हर साल होती है। हाँ, दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता जी। वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ जो है सुधा जो है अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनका एक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता हमारे कैंपस के अंदर में होता है। हर वर्ष हम इसको 18 जनवरी को आयोजित करते हैं। इस बार भी वही 18 जनवरी का ही डेट होगा। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता हम इस बार भी आयोजन करें 18 जनवरी को ही कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता होगा और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है अपने ग्राहकों को और हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं या जो नागरिक यहाँ पटना में रहते हैं सबको आमंत्रण करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। तो ये 18 तारीख को होगा। तीन वर्ग में 3 श्रेणी में इसको हमने रखा है। पुरुष महिला और सीनियर सिटीजन का ग्रुप है। पुरुष वर्ष और महिला वर्ग का जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के उनका होगा। 3 वर्ष की प्रतियोगिता होती है। इसमें कुछ सही खाने वाले प्रोग्राम है। इनाम के रूप में हम सुधा का प्रोडक्ट जो है गिफ्ट हैम्पर के रूप में देते हैं। तो इस पर भी हम करेंगे और सभी आमंत्रित हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 12 तारीख से चालू होगा। तो ये आप कृपया इसमें अपने आप को रजिस्टर करें, उसमें भाग लें और हमारी अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक खा करके इसमें विनर बनें। और मैं पुनः अपने सारे उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। इस मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और आपका जीवन खुशहाली भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्वालिटी की बात करें, करने काम करें, कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं? क्वालिटी तो बिना हाइजीन के तो सुधा का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हाइजीन ही तो सुधा की पहचान है। क्लीनिंग और हाइजीन ये 2 चीज़ है जिससे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि सारे वर्कर ग्लव्स और मास्क सारा चीज़ पहन करके ही काम करते हैं। इसलिए हम लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि यहाँ से पूरे बिहार में आप लोग सप्लाई करते हैं और पटना वीवीआईपी इलाका में सप्लाई करते हैं। इसका खास ख्याल रखते हैं आप लोग? बिल्कुल ख्याल कर रखते हैं। हम लोग किसी भी हाल में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होता है। मार्केट में कंज्यूमर तक जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग देने की कोशिश करते हैं। जो आते हैं आपके यहाँ जो काम करने वाले वो लोग कितने स्वच्छ रहते हैं? स्वच्छ रहते हैं क्योंकि हम लोग हर समय उन लोगों का हाइजीन मेंटेन करते हैं। हाथ को हमेशा सैनिटाइज करवाते हैं। ग्लव्स पहन के ही काम करते हैं ताकि किसी तरह से कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भरोसा पूरा है। सुधा मतलब भरोसा ही है। बस सुधा मतलब भरोसा ही है। भरोसे का नाम ही दूसरा सुधा है। जितना मैंने उतना खाओ। जितना मैंने उतना खाओ। ये दही खाने से आप देखे भी होंगे, दही खाओ इनाम पाओ प्रचार में लोग दही खा लेते हैं 3 साढ़े 3 4 किलो तो खा जाते हैं, लेकिन किलो कुछ होता नहीं है। जो कर्मी है इतना देर अभी काम कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोडक्शन जो है 24 आवर चल रहा है। इवन अगर एक स्टाफ की बात करें तो 12 से 14 घंटा, इवन 24 घंटा भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू चल रहा है हमारा। लेबर्स दिन रात एक करके और प्रोडक्शन को जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में लगे हुए हैं हम लोग। और इस बार हमारा दही, पिछले साल हमारा दही का सेल टोटल 7 लाख का हुआ था। इस बार 9 लाख का हमारा पूरा टारगेट है और उसको अचीव करना है हमको। और जिस तरह से हमारा जो जितना भी टीम वर्क है लगा हुआ है काम करने को, हमको लगता है कि किसी हालत में हम लोग उसको अचीव कर ही लेंगे। मेरा नाम गोविंदा राय हुआ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उपभोक्तागण को नए साल की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा। साथ ही एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है दही में, जो स्पेशल मिस्सी दही के नाम से जाना जाता है। और एक मिल्क नया लॉन्च हुआ है, डिलाइट मिल्क, जो स्पेशली दही, खीर और खोआ बनाने में काफ़ी यूजफुल है। जी सर। ये तिलकुट तैयार होकर के रखा जा रहा है।
आपको बताते हुए हर्ष हो रहा और प्रसन्नता हो रही है कि सुधा जो है पिछले 40 वर्षों से अपने सभी उपभोक्ताओं का सेवा करता आया है। और ये दूसरा एक और बड़ा ही मुख्य बात है कि आपका एक-एक रुपया जो आप सुधा के प्रोडक्ट को खरीद करके आप हमें देते हैं, आप जान कर के आपको खुशी होगी कि इसका 80 पैसा मतलब 80% जो है वो हमारे वापस किसानों को जाता है। यह बिहार के विकास में सहयोग करता है, यहाँ के किसानों के विकास में सहयोग करता है, इनकी आजीविका को बढ़ाने में सहयोग करता है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप जो भी प्रोडक्ट सुधा का खरीदते हैं तो यह निश्चिंत होकर खरीदें कि ये पैसा कहीं न कहीं वापस बिहार में ही रहेगा और आपके ही अपने समाज को विकसित करने में सहयोग करेगा। धन्यवाद। मकर संक्रांति की पूरी जोर शोर से तैयारी सुधा डेयरी में कर रखी है। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। आप देखें सारे स्टाफ बहुत ही हाइजीनिक तरीके से फुल यूनिफॉर्म में पहन करके हाइजीनिक तरीके से सारी प्रोसेसिंग हो रही है। दही है, मतलब मकर संक्रांति की सारी तैयारी बहुत जोर शोर से सुधा डेयरी के मैं आपको अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ, किस तरीके से पैकेजिंग होती है और किस तरीके से तैयार होती है। लोग आज तक ये नहीं देख पाए थे कि यह सुधा डेयरी किस तरीके से पैकेजिंग करती है मशीन के द्वारा। देखिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे पैकेजिंग कर करके देखिए किस तरीके से रखा जा रहा है ये सारा प्रोडक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी पैकेजिंग चल रही है।